अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा भाई ने कर दिया है, इकट्ठा ही कर दिया है, खर्चा एक ही बार कर दिया है। और iMac जो है ना वो ले लिया है। अब iMac, अब मैं आपको बताऊं ना, अगर तो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि महंगी है एप्पल की तरफ से, लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी वाली साइड की बात करते हैं ना, तो मुझे कहना नहीं चाहिए इसका प्राइस टैग, जो ये वाला मॉडल मेरे पास है ये 3.5 लाख रुपए का है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी 3.5 लाख के हिसाब से भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, क्योंकि जो फीचर ये प्रोवाइड करती है वो प्रोफेशनल फीचर्स हैं, वो ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक लोग अपने बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी बनती हुई नजर आती है, और वो फीचर हमें इस प्राइस रेंज में दूसरा कोई भी कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको नहीं भी पता कि ये क्या प्रोडक्ट है, तो आज मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूं, और मैं हमेशा की तरह बड़े आराम आसान अल्फाज में बताऊंगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ को ख़रीद लें, लेकिन आपको हर चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। हमने नोकिया की वीडियो में बाय द वे लाइक्स का टारगेट उखाड़ के बाहर फेंक दिया था, तो इस पे बहुत पैसे लगे हैं यार। अगर लाइक्स हम कर देना नोकिया वाले सीन में, बेसिकली नोकिया में हमने ये किया था कि जितने व्यूज़ थे हमने कहा था उतने लाइक्स होने चाहिए। तो अगर आपको इस तरह की यूनिक कंटेंट पसंद है जहां पर हम इतने महंगे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, उससे ना मोटिवेशन मिल जाती है। ओके भाई, तो अगर आप इसके प्राइस टैग की बात करते हैं, तो इसका जो सबसे लोअर वेरिएंट आता है वो 7 कोर M1 चिप के साथ आता है। मैं वैसे पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि M1 चिप क्या है। उसका जो प्राइस टैग है वो 3 लाख रुपया है। जो वेरिएंट मैंने लिया है ये 3.5 लाख रुपए का है पाकिस्तानी मार्केट में। ऑब्वियसली इंटरनेशनली इसका रेट काफ़ी कम है, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स डालने के बाद, मंगवाने के चार्जेस डालने के बाद ये इस रेट में आ जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3.5 लाख फॉर द 8 कोर वाला वेरिएंट जो सेंटर वाला है, और लोअर वेरिएंट की प्राइस टैग तकरीबन 3 लाख के करीब है। मैं बहुत ज़्यादा बोली जा रहा हूँ। इस बार जो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आप गौर कर रहे होंगे, इसका जो कलर है वो ग्रीन है। इससे पहले iMacs जो थे वो सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करा करते थे, इसमें इनने काफ़ी हद तक होम यूज़र को भी टारगेट किया है, और यही वजह है कि आपको मल्टीपल जो कलर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये ग्रीन कलर में है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, और हमेशा की तरह एप्पल ने यहाँ पर भी पुल टैब दिया है, तो एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट को खोलने के लिए आपको छुरी चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी टीम ने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये पुल टैब यूज़ कर सकते हैं, और मैं चुप कर जाऊँगा। यार जो इसको खोलने का मज़ा है ना, जब आपको पता हो गया आपका 3.5 लाख रुपया मतलब लग चुका है, पता नहीं मज़ा है या वैसे बंदे को होता है। खैर, इसको ओपन कर लेते हैं। जनरली iMac स्टैंडिंग पोजीशन में ओपन होते थे, इसका मैंने सुना है कि इसको लिटा के ओपन करना पड़ना है, तो हम इसको लिटा लेते हैं। होपफुली कैमरा फ्रेम में पूरा ये आ रहा होगा। ओके, बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह करके ओपन हो जाता है। और अब मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ पसंद आए, लेकिन एक चीज़ जो कि एप्पल की बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि आप देख सकते हैं ये साइड पर 2 कार्डबोर्ड के हिस्से बने हुए हैं। मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा, आप देखते हैं ये पूरा बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। लाइक ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप सोचो कि एक बॉक्स के अंदर इतनी से एरिया में भी उनने कितना ज़्यादा जो सोच है वो रखी है। ये हमारा iMac है, और ये हमारा जो है कंप्यूटर ओपन हो गया है। और आई थिंक सो कि हमारी जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी यहीं कहीं पर होने वाली हैं। आई एम नॉट श्योर। मैंने इसको उठाया, बाकायदा मेटल का जो साउंड है वो आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह की लुक है। मैं इसको उठा के एक बार नीचे रख देता हूँ। अच्छा, अंडरनीथ दिस देयर इज़ अ सेक्शन जिसके अंदर जो मैंने अनबॉक्सिंग शायद देखी थी वो लोअर एंड वाली की थी, उसकी अनबॉक्सिंग और इसकी अनबॉक्सिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। और मैं इसको सीधा भी कर लेता हूँ। तो iMac रिमूव करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिल जाती है वो आपकी केबल है। और इस बार एप्पल ने हर चीज़ के ऊपर जो कलर है उसके ऊपर ख़ास तौर पर ख्याल रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो केबल का कलर है वो हल्का सा ग्रीन है, और ये एक मैग्नेटिक केबल भी है, ऑल दो ये मैग सेफ नहीं है। तो जिस तरह एप्पल के लैपटॉप्स के अंदर पहले मैग्नेटिक केबल्स आया करती थी जिनको खींच के अगर आप निकालते थे तो वो उतर जाती थी, इंस्टेड कि आपका पूरा लैपटॉप गिर जाए, वो चीज़ ये नहीं कर सकती। लेकिन ये गोल केबल है और मैग्नेटिक है, और आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है इसको भी ग्रीन रखा गया है। अब आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि ये 3.5 लाख रुपए वाला कंप्यूटर है, तो उसके अंदर एक बड़ी चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं, ये ईथरनेट पोर्ट है जो कि आपको नॉर्मल में नहीं मिलती। सारी डिटेल जो है हम बाद में बताते हैं आपको। इसके अलावा आपको डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया मिलता है। देखते हैं, ओ भाई जान, ग्रीन स्टिकर भी मिल रहा है आपको। छोटा सा टच है। अगेन यार, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक कंपनी की प्रोफेशनलिज्म को शो करती हैं। मुझे पता है कि नीचे कमेंट्स के अंदर कुछ एप्पल के, मैं ये कहूँगा कि स्केप्टिक्स भी होंगे जिनको एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप एप्पल को गालियां भी देते रहो तो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें एप्पल ज़रूर ऐसी करता है जो कि दूसरी कंपनीज अभी भी नहीं कर सकी। और यही वजह है कि जो लोग एप्पल यूज़र हैं वो अभी भी एप्पल ख़रीदते हैं, और जो लोग एप्पल यूज़र नहीं हैं उनको हमेशा समझ नहीं आती कि लोग एप्पल पे इतने पैसे क्यों खर्च रहे हैं। खैर, आपको एक केबल देखने को मिल जाती है। इस केबल का जो कलर है वाइट है और ये पावर ब्रिक के अंदर लगेगी। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर आपका मैजिक माउस देखने को मिल रहा है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अगेन आप पैकेजिंग देखें, कहीं पर भी कुछ फट नहीं रहा, सारा कुछ जो है वो खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। और ये एप्पल का मैजिक माउस 2 जो है वही है, लेकिन आप इसका कलर देखें, ये नीचे वाली साइड से ग्रीन कर दिया गया है। 3.5 लाख रुपए लगा दिए हैं इस माउस के पीछे मैंने। उसके अलावा आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। अगेन ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है और एप्पल का मैजिक कीबोर्ड है। इसका भी अगर आप देखते हैं लुक डिज़ाइन, तो ऊपर वाली साइड से एल्यूमिनियम है जो कि ग्रीन कलर का रखा गया है, नीचे वाली साइड प्लास्टिक है। यहाँ पर आपको एक पोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि लाइटनिंग कनेक्टर में है, जो आईफोन में भी आता है, इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप साइड पर देखेंगे तो कीबोर्ड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, तो आप इसको फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू लॉग इन या लॉग आउट भी कर सकते हैं इस कंप्यूटर को। और इसके अलावा फाइनली आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि एप्पल की ब्रेडेड केबल है, लाइटनिंग वाली, और इसको भी हम निकाल लेते हैं। लाइटनिंग केबल है ब्रेडेड वाली। तो अब करता मैं ये हूँ कि मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, इससे पहले कि मैं इसको सेटअप करके दिखाऊं, मैंने कहा इसका जो रैपर है उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। और अगेन ये भी पुल टैब्स हैं जो कि आपको दोनों साइडों पे मिलते हैं, और इसको भी मैं रिमूव कर लूँगा। मैं चुप कर जाता हूँ। ओके, आगे भी आई थिंक कोई पेपर लगा हुआ है। ओके, बैक पे भी पेपर है। दिखाना ज़रूरी है आप लोगों को, पेपर के ही तो सारे पैसे होते हैं। ओ भाईजान, यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रंट वाला भी उतार लेते हैं। साइड पे लगे हुए हैं वो भी उतार लेते हैं। ओहो, ये इतना हल्का है, आप देख रहे हैं। खैर, हमने सारे पेपर जो है वो यहाँ पर रिमूव कर लिए हैं। अब मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फाइनली हमने अपना iMac जो है ये सेटअप कर लिया है। और इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊं, मैं आपको आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि YouTube मोबाइल फ़ोन्स वाले हैं। आप iMac अगर लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास ये भी अवेलेबल है। और मैं यहाँ पर उनका नंबर डाल दूंगा। इनकी कचहरी बाज़ार में फैसलाबाद में शॉप है, तो आप उनको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं और आपको चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। हैविंग सेड दैट, अब इस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अनबॉक्सिंग वीडियो है थोड़ी रिव्यू-विश टाइप की हो जाए। ऑब्वियसली मैंने इसको उतना टाइम यूज़ नहीं किया, तो इसको रिव्यू मत कंसिडर करिएगा, लेकिन मैं आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशंस बता रहा हूँ। और मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों के पास ये मौजूद है, तो मैं आपको उस हिसाब से इसकी जो डिटेल्स हैं मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि डिस्कस करना चाहूँगा वो इसका डिज़ाइन है। डिज़ाइन वाली साइड से इसके कुछ हिस्से पुराने iMac से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं और कुछ हिस्सों में ये बिल्कुल नया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रंट साइड की बात करते हैं तो ये जो सामने की तरफ इतना बड़ा आपको चिन्ह नज़र आ रहा है, ये iMacs के अंदर काफ़ी हद तक उनकी पहचान है, जिसकी वजह से ये चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। नुकसान इसका ये है कि यार ये बहुत बड़ी बल्कि लुक प्रोवाइड करता है, और आजकल क्योंकि स्क्रीन्स के बेजल काफ़ी कम हो गए हैं, तो नीचे वाली साइड पर इतनी बड़ी जो चिन्ह है ना, वो देखने में ज़रा अजीब सी लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बिल्कुल नई है इस iMac के अंदर, वो इसकी मोटाई है। ये बिल्कुल फ्लैट है। पहले iMacs जो थे वो पीछे वाली साइड से कर्व होते थे, क्योंकि यहाँ पर जो बैक वाला एरिया है इसमें जनरली आपको ज़्यादा कंपोनेंट्स देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्लैट जो है वो सरफेस देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसकी जो मोटाई है वो काफ़ी हद तक, अगर मैं अपने आईफोन के साथ कंपेयर करूं तो उसके साथ कंपेरेबल है, और थोड़ी सी ज़्यादा है मेरे आईफोन की निस्बत। और अगर मैं कैमरा को कंसिडर करूं तो मेरा आईफोन इससे ज़्यादा मोटा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पतला है। और इतने पतले फॉर्म फैक्टर के अंदर हमें इतने ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये एक प्रोफेशनली यूज़ होने वाली डिवाइस है।
इसके अंदर एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि बैक साइड पर आपको 4 पोर्ट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें 2 पोर्ट्स जो हैं वो थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं और 2 पोर्ट्स जो हैं वो आपकी नॉर्मल यूएसबी टाइप सी की पोर्ट्स हैं, लेकिन 4 पोर्ट्स हैं और चारों यूएसबी टाइप सी हैं। मेमोरी कार्ड रीडर वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलता है। एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हेडफोन जैक इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, लेकिन हेडफोन जैक ज़्यादा लंबा होता है और इसकी जो मोटाई है वो कम है, तो हेडफोन जैक को साइड पर लगाया गया है, क्योंकि अगर वो बैक साइड पर हेडफोन जैक की पोर्ट देते तो ये जो मोटाई है इसकी वो कम है और हेडफोन जैक की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा है, तो ये उतना ज़्यादा पतला है। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी कम है। एक और चीज़ जिसके अंदर iMac मैं ये कहूँगा कि अपनी कैटेगरी के दूसरे किसी भी कंप्यूटर से आगे चला जाता है वो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर ये जो 24 इंचेस iMac है ये 4.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो आपने 4K रेजोल्यूशन सुना होगा, ये 4.5K रेजोल्यूशन है और इसको एप्पल ने कैलिब्रेट किया है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कलर कैलिब्रेशन कितनी हाई होने वाली है। आप मार्केट से जाकर एक iMac की जगह दूसरा एप्पल का मैक मिनी ले सकते हैं, लेकिन इस लेवल का डिस्प्ले जब आप उसके साथ लगाएंगे तो मज़ेदार बात यह है कि एप्पल ने जो डिस्प्ले दिया है उसकी वैल्यू ज़्यादा बेहतर नज़र आने लग जाती है। ये डिस्प्ले असल में सस्ता लगने लग जाता है अगर आप यही सारी चीज़ें मार्केट से जाकर ख़रीदें, क्योंकि ये जो iMac है ये एक बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। फ्रंट साइड पर अब आपको अपडेटेड फेस टाइम कैमरा देखने को मिल जाता है। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ, आपको हमारा कैमरा सेटअप भी नज़र आ जाएगा। इस बार जो कैमरा सेटअप है उसको भी बेहतर बनाया गया है और उसकी वजह से जो ओवरऑल आपकी कॉल्स वगैरह हैं अगर आप इसके थ्रू करते हैं तो काफ़ी अच्छी हैं। पर्सनली मैं जिस चीज़ की वजह से इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ वो ये है कि फ्रंट कैमरा अच्छा होने की वजह से अगर कभी मुझे इमरजेंसी में लाइव जाना पड़ता है तो मुझे कैमरा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैमरा इतना अच्छा है कि मैं लाइव जा सकता हूँ। यहाँ पर 1080p कैमरा के अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग की गई है वो ये है कि नीचे वाली साइड पर क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा जगह है इस पूरे कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पर जो स्पीकर की क्वालिटी लगाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट जो है वो प्ले करके दिखा दूँ ताकि आपको उससे अंदाज़ा हो जाए कि इसके जो स्पीकर सेटअप है वो कैसा है और आपको किस तरह का जो साउंड है वो मिल सकता है। और हम इसको प्ले करते हैं। और क्योंकि ये स्पीकर एप्पल ने प्रोवाइड किया तो भाई यू कैन एक्सपेक्ट रियली गुड क्वालिटी, और सिर्फ ये नहीं है कि लाउड ज़्यादा है, इनकी क्वालिटी भी बेहतर है। उसके अलावा यहाँ पर स्टूडियो टाइप के माइक्रोफोन्स दिए गए हैं। ये वर्ड जो है सबसे पहले एप्पल ने अपने मैकबुक्स के अंदर यूज़ किया था, 16 इंच वाली मैकबुक जो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अब इसके अंदर भी अवेलेबल है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर आप मल्टीमीडिया कर रहे हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर आप कॉल वगैरह कर रहे हैं तो उस पॉइंट के ऊपर ये जो डिवाइस है आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं प्रोवाइड करने वाली। इसके अंदर उस साइड को मुकम्मल तौर पर कवर किया गया है। अब इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो जो वेरिएंट मैंने लिया है ये इसका बिल्कुल सेंटर वाला वेरिएंट बन जाता है। इससे नीचे एक वेरिएंट है, इससे ऊपर एक वेरिएंट है। ये जो वेरिएंट है ये $1500 में आता है और ये एप्पल खुद प्रोवाइड करता है, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल कस्टमाइज़ नहीं किया। इसके अंदर जो आपको नॉर्मल सबसे लोअर वेरिएंट से ऊपर चीज़ें मिलती हैं उनमें एक तो ये है कि इसके कीबोर्ड के ऊपर टच आईडी अवेलेबल है। तो ये नॉर्मल मैजिक कीबोर्ड है जो पहले भी आता था, लेकिन इसके ऊपर अब टच आईडी की सपोर्ट अवेलेबल है। तो आपको वही जो एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स में टच बटन हुआ करता था जिसके थ्रू आप फिंगरप्रिंट यूज़ करते थे वो यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि डिफरेंट है वो बैक पर मौजूद 2 एक्स्ट्रा USB टाइप सी की पोर्ट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल जो बेसलाइन वेरिएंट है उसमें नहीं मिलती। और तीसरी चीज़ जो है वो आपकी पावर ब्रिक के अंदर है जहाँ पर आपको यहाँ पर अब एक ईथरनेट की पोर्ट मिलती है, यानी कि आप डायरेक्टली जो इंटरनेट की वायर है वो इसमें लगा सकते हैं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो कि 10 गीगाबिट्स वाली साइट पर जाते हैं क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर आपको वायर लगानी ज़रूरी हो जाती है। जो वाईफाई है वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करती। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि वायर वाला कनेक्शन यूज़ करता है तो आपको एक ज़रा फैसिलिटी मिल रही है कि इसके अंदर जो बिल्टन आपको पोर्ट है वो मिल रही है। और उसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो GPU है उसके अंदर आपको 8 कोर्स देखने को मिलती है जबकि वहाँ पर 7 कोर्स अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस का डिफरेंस होने वाला है, लेकिन मेजरली जो डिफरेंस है वो यही है कि इसके अंदर जो ओवरऑल पोर्ट्स वगैरह हैं उनका डिफरेंस है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि आपको लग रहा होगा कि ये जो कंप्यूटर है ये 3.5 लाख का है, क्या ये उतना पावरफुल है भी या नहीं।
अगर आपने मेरी इससे पहले M1 के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखी हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि वो वही प्रोसेसर है जो कि इस मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है, बस उसकी थोड़ी सी बेहतर फॉर्म है। तो हमें जो कंप्यूटर्स के अंदर इससे पहले प्रोसेसर मिलते थे वो इंटेल या AMD बनाती हैं और उनका आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आने वाले प्रोसेसर बिल्कुल डिफरेंट आर्किटेक्चर पे आते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो वही आर्किटेक्चर लेकर आया है जो ARM का आर्किटेक्चर जनरली मोबाइल या टैबलेट में आता है। तो आपको उसकी वजह से यहाँ पर जो पावर है वो भी ये काफ़ी कम कंज्यूम कर रहा है, तकरीबन 55 वाट कंज्यूम करता है जो प्रोसेसर है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो क्योंकि यहाँ पर आपको उसका बेहतर फॉर्म मिल रही है तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं M1 को ऑलरेडी टेस्ट आउट कर चुका हूँ और अगर आप एक वीडियो रेंडर हैं तो काफ़ी हद तक जो मैकबुक प्रो 16 इंच में कोर i9 आपको परफॉर्मेंस देता है फाइनल कट के ऊपर, वही परफॉर्मेंस ये आपको दे सकता है। और इसको भी हमने फाइनल कट प्रो के लिए ही ख़रीदा है। अगर आप इसके अलावा कोई चीज़ करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग नहीं करते, तो शायद ये आपके लिए उतनी सेंस ना बनाए, लेकिन अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि डिस्प्ले भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी कमाल है और फाइनल कट प्रो जो है वो क्योंकि नेटिवली अवेलेबल है तो उसको मुकम्मल तौर पर ऑप्टिमाइज भी किया गया है। एक फाइनल चीज़ जो कि यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि ये ARM का जो आर्किटेक्चर है एप्पल की अपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और आपके पास कोई पुराना मैक है जिस पे वो सही तरह चल रहा है, तो चेक कर लीजिएगा कि वो M1 चिप पे अभी ऑप्टिमाइज हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर ज़रूर हैं जो कि पुरानी हैं और इसके ऊपर सही तरह से काम नहीं करेंगी। और सिर्फ इस पे नहीं, M1 की कोई भी डिवाइस हो जिसमें M1 के मैक मिनीज हो जाएं, M1 लैपटॉप्स हो जाएं, उन सब के ऊपर नहीं काम करेगी। तो अगर आप 3-3.5 लाख रुपया खर्चने का सोच रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा कि क्या वो आपके लिए वर्थ इट हो सकता है या नहीं। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके बैक साइड के ऊपर आपको जो चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलती है वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक एक गोल शेप में आती है और मैग्नेटिक है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह पहले मैगसेफ हुआ करता था कि उसको बनाया ही इसलिए गया था कि आप उसको अगर गलती से रिएक्ट करते हैं तो वो निकल जाए, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी एक काफ़ी मज़ेदार डिज़ाइन है और यहाँ पर केबल मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको सिर्फ सिंगल केबल जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। जो माउस और कीबोर्ड हैं वो आप जानते हैं वायरलेस हैं, तो आपको सिर्फ एक केबल लगानी पड़ेगी जिसके थ्रू आपका सारा जो काम है वो हो जाएगा। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो में यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा कि इस iMac के बाद एप्पल ने जो नॉर्मल घूमने वाली ड्राइव्स होती हैं उनको बिल्कुल खैराबाद कर दिया है। इसके अंदर आपको एक फुल फ्लैज SSD देखने को मिलती है, 256 GB की SSD के साथ आता है और इस मॉडल में सिर्फ SSD आ रही है। और क्योंकि ये M1 है तो इसको जब आप एक दफ़ा ख़रीद लेंगे, इसकी रैम आप बाद में नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसकी जो रैम है वो इसके प्रोसेसर के अंदर ही लगी हुई है। तो जो रैम की कन्फिग्रेशन आपको एप्पल प्रोवाइड करेगा, आपको उसी के साथ पूरी ज़िंदगी जो है वो इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा रैम चाहते हैं पहले ही करवा लें, आप इसको खोल के बाद में कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। और इवन जो इसकी SSD है आप उसको भी नहीं छेड़ सकते। तो जो ये सील पैक है वो इसकी ऐसे ही रहेगी। और ये काफ़ी हद तक आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक iPad या एक iPhone को आप एक कंप्यूटर बना दे तो उसके अंदर जो जो लिमिटेशंस आएंगी वो इसमें भी आएंगी और जो जो फ़ायदे होंगे वो भी इसमें होंगे। जैसे कि अगर आप बैटरी वाली साइड से बात करते हैं तो जितने भी M1s हैं उनकी बैटरी बहुत बेहतर है। और यही सेम प्रोसेसर हम एप्पल के iPad में भी देख चुके हैं। iPad Pro के अंदर मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की थी, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रोसेसर है ये गर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके अंदर 2 फैंस लगाए गए हैं। तो अगर ये गर्म हो भी जाता है तो इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर रहने वाली है, लेकिन ओवरऑल वही परफॉर्मेंस है जो कि इससे पहले आप मैक मिनी में देख चुके हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली ये प्रोडक्ट हमने अपने वर्क फ्लो को बेहतर बनाने के लिए ली है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड कर दूँ। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी सी शायद बोरिंग हो गई हो एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें दे रहा था, लेकिन यकीन करें जो लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वो डिटेल डाल देता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।